धुंध भरी सुबह है। नीरपुर गांव की गलियों में हल्की सुनहरी धूप और ठंडी हवा का संगम है। अवनी अपने घर के कोने में रखा कलश उठाती है और नदी की ओर जाने की तैयारी करती है। अरे सुन अवनी, जरा संभल कर जाना। कल भी तू फिसलते फिसलते बची थी, याद है ना? और देख बाहर कितनी कड़ाके की ठंड है। थोड़ा ध्यान रखना और काम निपटाकर जल्दी घर लौटना। मुझे इस खाली घर में अकेले डर लगने लगता है। ओहो माँ, आप भी ना। मैं कोई एवरेस्ट फतेह करने नहीं जा रही हूँ, बस पास वाली नदी तक ही तो जाना है। ये तो मेरा रोज का रास्ता है। आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं जंगल में किसी खूंखार शेर से डेट पर जा रही हूँ। मजाक अपनी जगह है, पर आजकल के हालात और जंगली जानवरों का कोई भरोसा नहीं। और तू मेरी इकलौती जान है, इसलिए फिक्र होती है। ठीक है मेरी फिक्रमंद माँ, मैं सुपर फास्ट तरीके से वापस आ जाऊंगी। आप रिलैक्स करो और बिल्कुल चिंता मत करो। अवनी रास्ते पर चल पड़ती है और अपने आप से बड़बड़ाने लगती है। आज तो एक्स्ट्रा पानी भरना पड़ेगा। माँ को उन पुराने कपड़ों की धुलाई जो करनी है, और बाबा को भी समय पर ताज़ा मक्खन चाहिए होगा। चलो अवनी, जल्दी हाथ चलाओ और ये काम खत्म करो। अवनी नदी के किनारे पहुंचती है। चारों तरफ एकदम सन्नाटा है, बस पानी की लहरों की धीमी आवाज आ रही है। जैसे ही वो पानी भरने के लिए झुकती है, तभी एक रहस्यमयी पर मखमली आवाज गूंजती है। मैं तुम्हें यहाँ रोज नोटिस करता हूँ। क्या तुम्हारे मन में कभी मुझसे मिलने की इच्छा नहीं हुई? आवाज सुनते ही अवनी झटके से खड़ी हो जाती है। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं और वो घबराकर चारों ओर देखती है। कौन है वहाँ? अवनी की धड़कनें किसी ड्रम की तरह तेज बज रही हैं। वो अपनी जगह पर जम सी गई है, पर उसकी आंखें हर झाड़ी और पत्थर के पीछे किसी को ढूंढ रही हैं। कौन है? कौन बोल रहा है ये सब? हिम्मत है तो सामने आकर बात करो। शांत हो जाओ। मैं न तो तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ और न ही तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा हूँ, पर मैं हर पल तुम्हें यहीं से देखता हूँ। देखो, ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। मैं यहाँ एकदम अकेली हूँ, समझे? अगर ये कोई मजाक है तो इसे अभी बंद करो। या तो सामने आओ या फिर चुप रहो। मैं यहाँ से जा रही हूँ। अवनी बिना पीछे मुड़े अपना बर्तन उठाती है और लगभग दौड़ते हुए घर की ओर कदम बढ़ा देती है। उसका दिमाग सुन्न है और रास्ते भर वो खुद से सवाल कर रही है। हे भगवान, ये अभी क्या हुआ? वो आवाज आखिर थी किसकी? पूरे नीलपुर गांव में ऐसा कोई नहीं जिसकी आवाज इतनी अजीब और गहरी हो। वो शख्स इतना करीब महसूस हो रहा था, फिर भी कोई दिखाई क्यों नहीं दिया? कहीं मेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? नहीं नहीं अवनी, तू पागल नहीं हुई है। तूने साफ साफ सुना था। अवनी हांफती हुई और पसीने से तरबतर घर के अंदर कदम रखती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसने कोई खौफनाक सपना देख लिया हो। माँ रसोई से बाहर आती है और उसे देखते ही ठिठक जाती है। अरे ये क्या हाल बना रखा है? तू इतनी बदहवास होकर क्यों भाग रही है? तेरा चेहरा तो एकदम हल्दी जैसा पीला पड़ गया है। कहीं फिर से तेरा पैर तो नहीं फिसल गया? कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं माँ, मैं कहीं गिरी विरी नहीं हूँ। पर वहाँ नदी के किनारे वहाँ किसी की आवाज आई थी। कोई अजीब सी बातें कर रहा था। क्या? किसकी आवाज? कौन था वहाँ? और तूने क्या सुना? जरा साफ साफ बता तो सही, आखिर हुआ क्या है? पता नहीं माँ, आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई मेरे कान के पास खड़ा हो, पर वहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अवनी की आंखों में अभी भी वही खौफ है। माँ उसके कंधे पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश करती है, पर अवनी का शरीर अब भी कांप रहा है। माँ, वहाँ कोई इंसान नजर नहीं आया, पर वो आवाज, वो इतनी साफ थी कि मैं चाह कर भी उसे अनसुना नहीं कर सकती। वो कह रहा था कि वो मुझे रोज देखता है और उसने पूछा कि क्या मैं उसे नहीं देखना चाहती। माँ, मैं बुरी तरह सहम गई थी। मुझे लगता है कि शायद तुझे कोई गलतफहमी हुई है बेटी। नदी के पास घने पेड़ हैं। हवा जब उनसे टकराती है तो कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाता है कि कोई बोल रहा है। नहीं माँ, वो हवा की सरसराहट बिल्कुल नहीं थी। वो आवाज किसी इंसान जैसी ही थी, पर उसमें एक ऐसी गहराई थी जो किसी आम इंसान की नहीं हो सकती। वो बहुत अजीब और भारी आवाज थी। ठीक है, एक काम कर। अगर कल फिर तुझे वही आवाज सुनाई दे तो डर कर भागना मत। हिम्मत जुटाना और सीधे कहना, हाँ सामने आओ, मैं भी तुम्हें देखना चाहती हूँ। जब तक तू उसे सामने नहीं बुलाएगी तब तक इस सच का पता नहीं चलेगा। ठीक है माँ, पर सच कहूँ तो आज मेरी रूह कांप गई थी।
मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। अगला दिन होता है। अवनी फिर से उसी नदी की ओर कदम बढ़ाती है। पूरे रास्ते उसके दिल की धड़कनें किसी तेज संगीत की तरह बज रही हैं। जैसे ही वो पानी भरने के लिए झुकती है, वही भारी और मखमली आवाज फिर से गूंजती है। मैं तुम्हें हर दिन यहाँ निहारता हूँ। क्या सच में तुम्हें मुझसे मिलने की कोई तड़प नहीं है? मैं बड़ी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज आने में इतनी देर क्यों कर दी? अवनी की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। वो पसीने पसीने हो जाती है, पर तभी उसे माँ की कही बात याद आती है। वो अपनी पूरी हिम्मत बटोरती है। अगर तुम सच में कोई हो तो मेरे सामने आओ। अब मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। सामने आकर बात करो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम हो कौन। सामने आओ। अवनी के शब्द खत्म होते ही एक पल के लिए जैसे कुदरत थम गई। हवा रुक गई और चारों ओर एक भारी सन्नाटा पसर गया। फिर अचानक पास की घनी झाड़ियों में एक जोरदार हलचल हुई। टहनियों के टूटने की आवाज आई और झाड़ियों को चीरता हुआ एक विशालकाय, मोटा और बेहद डरावना सांप सामने आ गया। उसकी आंखें किसी नीलम की तरह चमक रही थीं। उसे देखते ही अवनी की चीख गले में ही फंस गई और वो दहशत के मारे वहीं जमीन पर ढेर हो गई। उधर घर पर अवनी की माँ का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा था। वो बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। हे भगवान, मेरी बच्ची अभी तक वापस क्यों नहीं आई? आज तो जरूरत से ज्यादा देर हो गई है। कहीं वही आवाज फिर से तो नहीं। मुझे खुद जाकर देखना होगा। मेरा मन घबरा रहा है। माँ बदहवास होकर नदी की ओर दौड़ती है। जैसे ही वो किनारे पहुंचती है, उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। सामने अवनी बेसुध पड़ी थी। माँ की आहट पाते ही वो चमकती आंखों वाला विशाल सांप तेजी से रेंगता हुआ पास के एक बिल में ओझल हो गया। अवनी, ए मेरी बच्ची, आंखें खोल। क्या हुआ तुझे? कौन था यहाँ? तू बेहोश कैसे हो गई? उठ बेटा, अपनी माँ को देख। काफी देर तक चेहरे पर पानी छिड़कने के बाद अवनी की पलकें धीरे से हिलती हैं। वो होश में आती है। माँ तुरंत उसे अपनी गोद में भर लेती है। बोल ना बेटा, किसने किया ये हाल? तू ऐसे कैसे गिर गई? कहीं वही आवाज वाला साया तो नहीं था यहाँ? माँ, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। बस अचानक मेरी आंखों के आगे घना अंधेरा छा गया और मैं सुध बुध खो बैठी। बस, अब बहुत हो गया। आज के बाद तू कभी अकेले इस नदी पर पानी लेने नहीं आएगी। चाहे जो हो जाए, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। समझ गई तू? अवनी और उसकी माँ सुरक्षित घर लौट आते हैं। बाहर से सब सामान्य दिख रहा था, पर अवनी के भीतर एक तूफान मचा था। उस घटना के बाद का सारा मंजर उसके दिमाग से मिट चुका था, सिवाय उस आवाज के। 4 दिन बीत चुके थे। अवनी एक बार भी नदी की ओर नहीं गई। अवनी कमरे की खिड़की के पास बैठी सूनी नजरों से बाहर देख रही है। माँ को लग रहा है कि वो डरी हुई है, पर अवनी के मन में डर की जगह उन यादों ने ले ली थी। आखिर कौन हो तुम? तुम्हारा वजूद क्या है? वो अपनी आंखें मूंद लेती है और उस आवाज को फिर से महसूस करने की कोशिश करती है। तुम्हारी वो आवाज, वो इतनी गहरी और इतनी रहस्यमयी क्यों है? जब तुम बोलते हो तो ऐसा क्यों लगता है जैसे सदियों का अकेलापन उसमें घुला हो? और मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि तुम सिर्फ एक आवाज नहीं हो, तुम कुछ और हो, कुछ बहुत बड़ा, जो शायद इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं। बल अवनी के चेहरे पर डर की एक शिकन भी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी जिज्ञासा थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। क्यों लगता है कि तुम वहां अकेले नहीं हो? क्यों ऐसा महसूस होता है जैसे तुम्हारा साया मुझे पुकार रहा है? क्या वो सब सिर्फ मेरा वहम था, या तुम सच में मेरा इंतजार कर रहे हो? अवनी अपने कमरे की तन्हाई में उस आवाज की गूंज को समेटे हुए है। उसके दिल की कश्मकश बढ़ती जा रही है। तुम मेरे बारे में सब जानते हो और मैं यहाँ तुम्हारी आवाज की आदी होती जा रही हूँ। क्या मैं अपना मानसिक संतुलन खो रही हूँ? एक ऐसा अजनबी जो आज तक आंखों के सामने नहीं आया, उसकी आवाज से मुझे इतना लगाव कैसे हो सकता है? नदी के किनारे वह विशाल नीला आंखों वाला सर्प शाम ढले तक एक ही जगह बैठा रहता। अवनी के न आने से वह भीतर से टूट रहा था और धीरे धीरे उसकी चमक फीकी पड़ रही थी। आज भी वह नहीं आई। क्या वह सुरक्षित है? क्या मेरे उस रूप को देखकर वह दहशत में आ गई? नहीं, उसकी आंखों में मैंने डर नहीं
बल्कि एक कोमल सा एहसास देखा था। शायद मैं ही उसके ख्यालों में खोकर पागल हो रहा हूँ, पर क्या करूँ, उसका एक दीदार ही मेरे अंधेरे जीवन की रोशनी थी। अगर वह फिर कभी न आई तो मेरा वजूद ही क्या रह जाएगा। पूरी दुनिया में बस वही एक है जो मेरी रूह की आवाज सुन सकती है। कुछ दिनों बाद अवनी का सब्र जवाब दे जाता है। वह घर के काम में हाथ बटाने का बहाना बनाकर माँ के पास जाती है। माँ, आज आप रहने दीजिए, पानी मैं ले आती हूँ। आप सारा दिन काम करके थक जाती होंगी, तब तक आप घर का बाकी काम निपटा लीजिए। नहीं बेटा, तू रहने दे, मैं खुद चली जाऊंगी, तू अभी आराम कर। अरे माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत करो, मैं बस अभी गई और अभी आई। ठीक है बेटा, जा, पर अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना और जल्दी घर लौटना। अवनी मटका लेकर तेज कदमों से नदी की ओर चल पड़ती है। पूरे रास्ते उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या आज फिर वह करिश्मा होगा? जैसे ही वह नदी के उसी पुराने पत्थर के पास पहुंचती है, हवाओं में वही चिर परिचित आवाज गूंज उठती है। आखिरकार तुम आ ही गईं, अवनी। तुमने वापस आने में 4 पूरे दिन लगा दिए। तुम्हें अंदाजा भी है कि ये इंतजार कितना मुश्किल था। नदी का किनारा फिर से उसी खामोशी में डूबा है, पर अवनी और उस आवाज के बीच का खिंचाव साफ महसूस किया जा सकता है। मैं बीमार थी, बहुत तेज बुखार आ गया था मुझे, इसलिए चाहकर भी घर से बाहर नहीं निकल सकी। तुम बीमार थीं और मैं यहाँ पत्थर बना हर पल तुम्हारा रास्ता देखता रहा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे बिना गुजरा एक एक पल मेरे लिए कितना भारी और मुश्किल था। पर अब तो मैं आ गई हूँ ना। क्या आज तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई डर बाकी है? क्या अब मैं तुम्हारे सामने आ सकता हूँ? नहीं, अब मुझे डर नहीं लगता। सच कहूँ तो तुम्हारी आवाज अब मुझे सुकून देने लगी है। तुम मेरे सामने आ सकते हो, मैं तैयार हूँ। अवनी के शब्द पूरे होते ही झाड़ियों में वही पुरानी सरसराहट होने लगी। सूखे पत्ते चरमराए और धीरे धीरे वही विशालकाय, मोटा और चमकदार नीली आंखों वाला सर्प रेंगता हुआ बाहर आया। सूरज की हल्की किरणें उसकी खाल पर पड़कर उसे किसी कीमती रत्न जैसा चमका रही थी। अवनी उसे देखकर चौंकती है और अनजाने में एक कदम पीछे हट जाती है, पर इस बार उसके पैरों में भागने की थरथराहट नहीं थी। वह अपनी आंखें गड़ाकर उस अद्भुत जीव को देखती रही। तो तुम ही वो आवाज हो? तुम ही इतने दिनों से मुझसे बातें कर रहे थे? एक सांप के भीतर से इतनी गहरी मानवीय आवाज। हाँ, मैं ही हूँ और मैं तुमसे बहुत बहुत मोहब्बत करता हूँ। अवनी सन्न रह जाती है, उसके होंठ जैसे सिल गए हों। नदी की मंद हवा उसके चेहरे को छू रही है, पर उसका दिल किसी तेज रफ्तार रेलगाड़ी की तरह धड़क रहा है। वह उस विशाल सांप को देख रही है, जो अब उसे डरावना नहीं बल्कि किसी पहेली की तरह लग रहा है। उसकी आंखों में खौफ की जगह अब ढेरों सवाल तैर रहे हैं। तो वो तुम ही थे जो इतने दिनों से अदृश्य होकर मुझसे बातें कर रहे थे? तुम्हारी ही वो आवाज थी जो हवा के झोंकों के साथ मेरे पीछे पीछे चलती थी। वो तुम ही थे जो कहते थे कि मुझे रोज देखते हो। अवनी एक कदम और करीब आती है, जैसे वह यकीन करना चाहती हो कि यह कोई सपना नहीं है। पर ये कैसे मुमकिन है? तुम तो एक सांप हो। आज तक किसने सुना है कि कोई सांप इंसानों की भाषा में बात कर सकता है? किसे पता था कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? क्यों अपनी नजरें मुझ पर टिकाए रखते हो? क्यों बेताबी से मेरा इंतजार करते हो? मुझ में ऐसा क्या है जो तुम अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे करीब आते हो? हाँ, मैं ही हूँ। वो पल आज भी मेरी आंखों में बसा है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। याद है तुम्हें? उस दोपहर जब तुम आधी धूप और आधी छांव के बीच पत्थर पर बैठकर अपनी पायल ठीक कर रही थी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा, पर मैं तब भी यहीं था, इन्हीं झाड़ियों के पीछे से तुम्हें निहार रहा था। अवनी उन यादों में खोने लगती है। सांप की आवाज में एक ऐसा जादू है जो उसे अपनी ओर खींच रहा है। उस दिन के बाद से तुम मेरे लिए सिर्फ एक इंसान नहीं रही, तुम कुछ अलग बन गई। तुम्हारे कदमों की आहट, तुम्हारी कलाई की चूड़ियों की वह खनक, तुम्हारी हंसी की गूंज
और यहाँ तक कि तुम्हारी सांसों की लय, यह सब धीरे धीरे मेरी सूनी दुनिया का हिस्सा बन गए। मैं बस इन्हीं के सहारे जी रहा था। अवनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो अनजाने में अपने हाथ में पकड़ा मटका धीरे से जमीन पर रख देती है और उसी के पास घुटनों के बल बैठ जाती है ताकि वो उस जीव की आंखों में साफ देख सके। पर तुम तो एक सांप हो, तुम्हें ये सब कैसे महसूस होता है? मैंने तो हमेशा यही सुना है कि जानवरों के पास बस सहज वृत्ति होती है, भावनाएं नहीं। एक जानवर को किसी इंसान से इस कदर मोहब्बत कैसे हो सकती है? और अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए इतना गहरा एहसास था, अगर तुम मुझे इतना ही चाहते थे, तो इतने दिनों तक छिपते क्यों रहे? तुम पहले मेरे सामने क्यों नहीं आए? क्यों सिर्फ एक बेनाम आवाज बनकर मेरा पीछा करते रहे? क्योंकि मैं जानता था कि मुझे देखते ही तुम दहशत से भर जाओगी। और यकीन मानो अवनी, मैं अपनी वजह से तुम्हारी आंखों में खौफ का एक कतरा भी नहीं देखना चाहता था। मेरी हसरत बस इतनी थी कि मैं तुम्हारी मीठी आवाज सुन सकूं, तुम्हारी निश्चल हंसी देख सकूं और तुम्हारे कदमों की वह धमक महसूस कर सकूं जो मेरे दिल की धड़कन बन चुकी थी। सांप अपनी गर्दन थोड़ी और ऊंची करता है, जैसे वो अवनी के और करीब आने की कोशिश कर रहा हो। और तुमने पूछा ना कि मैं क्या चाहता हूं, तो सुनो, मैं बस तुमसे बातें करना चाहता था, तुम्हें और करीब से जानना और समझना चाहता था। और अगर तुम्हारी भी रजामंदी हो तो तुम्हें अपनी इस तन्हा जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था। अवनी पत्थर पर बैठकर उसे बड़े गौर से देखती है। उसके चेहरे पर अब डर का नामो निशान नहीं है, बल्कि एक अजीब सी कश्मकश है। शुरुआत में मैंने बहुत ज्यादा डर महसूस किया था, मेरा दम घुटने लगा था। लेकिन अब तुम्हारी आवाज मुझे डराती नहीं है। ये कहना बहुत अजीब लग रहा है, पर तुम्हारी इस आवाज में एक अनोखा खिंचाव है, एक ऐसा अपनापन और सुकून है जो मैंने आज तक किसी हाड़ मांस के इंसान की आवाज में भी महसूस नहीं किया। अवनी की आंखों में ढेरों सवाल तैरने लगते हैं। वो थोड़ी और उत्सुक हो जाती है। लेकिन एक बात बताओ, तुम इतने दिनों तक चुप क्यों रहे? क्यों सिर्फ एक साए की तरह मेरा पीछा करते रहे और आवाजें देते रहे? क्यों हमेशा उन अंधेरी छायों में छिपकर मुझे निहारते थे? क्या तुम सच में हर रोज इसी तरह चुपचाप घंटों मुझे देखते रहते थे? हाँ अवनी, हर दिन, हर उस पल जब तू यहाँ पानी भरने आती थी, मेरी नजरें तुझ पर ही होती थीं। तू मुझे देख नहीं पाती थी, पर मैं तेरे वजूद को महसूस करता था। कितनी ही बार मेरे मन में यह जद्दोजहद हुई कि तेरे सामने आ जाऊं, पर हर बार यह डर मुझे रोक लेता था कि कहीं तू नफरत से मुंह न मोड़ ले। मुझे डर था कि तू मुझे देखकर हमेशा के लिए यहाँ से भाग जाएगी। और उस दिन जब मैं तुझे देखकर बेहोश हो गई थी, तब तूने क्या सोचा? उस पल ऐसा लगा जैसे मेरा दिल ही रुक गया हो। मुझे लगा कि मेरी एक झलक ने तुझसे तेरी जान छीन ली। तुझे उस हाल में मरते हुए देखने से बेहतर था कि मैं खुद मर जाता। मैं तो बस इसलिए सामने आया क्योंकि तूने पूरी हिम्मत जुटाकर मुझे पुकारा था। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा यह भयानक रूप तुझे इस कदर दहशत में डाल देगा। पर तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों है? मुझे आज भी ताज्जुब हो रहा है कि एक सांप के भीतर ऐसी कोमल भावनाएं कैसे हो सकती हैं। तुम बिल्कुल किसी इंसान की तरह महसूस कर रहे हो। क्योंकि तू इस दुनिया की पहली इंसान है अवनी, जिसने मुझसे नफरत नहीं की। मेरी आवाज सुनकर तू डर के मारे भाग नहीं गई, बल्कि तूने डटकर मुझसे सवाल पूछे। तेरे शब्द, तेरी सांसों की लय और तेरी ये मासूमियत मुझे हर बार आगे बढ़ने से रोक लेती थी। तुझे खुद से और दुनिया से छिपाते छिपाते मैं आखिरकार खुद से ही हार गया और तुझसे बेपनाह मोहब्बत कर बैठा। सांप के शब्दों में छिपे दर्द और सच्चाई को महसूस कर अवनी की आंखों के बांध टूट जाते हैं। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो बिना कुछ कहे बस उसे देखती रह जाती है। अवनी अब उस विशाल सांप के बिल्कुल करीब बैठी है। उसके चेहरे पर अब डर की कोई लकीर नहीं है, बल्कि एक गहरी शांति है। वो पहली बार उसे एक जीव नहीं, बल्कि एक रूह की तरह देख रही है। अगर मैं सच कहूं तो मुझे तुम्हारी आवाज बहुत पसंद है। तुम्हारी ये बातें, तुम्हारा बात करने का अंदाज और तुम्हारा ये बेपनाह सब्र, ये सब मुझे एक अजीब सा सुकून देते हैं।
सच तो ये है कि अब मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे मुझे तुम्हारी बातों की आदत हो गई है। तो क्या इसका मतलब यह है कि तू मुझसे नफरत नहीं करती? नफरत? बिल्कुल नहीं। मैं तो हर पल तुम्हारी उस आवाज का इंतजार करती थी। उन 4 दिनों में जब मैं नदी पर नहीं आ सकी, मैंने हर रात बस यही सोचा कि वो आवाज किसकी थी, क्यों वो मेरे दिल की गहराइयों में। हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरा मन कहता है कि तुम कभी मेरा बुरा नहीं चाहोगे। शाम ढल चुकी है और आसमान ने बैंगनी रंग की मखमली चादर ओढ़ ली है। नदी का किनारा अब खामोश है, पर हवा में एक अजीब सी सिहरन है। अवनी उस विशाल सांप के सामने खड़ी है, जिसकी काली देह पर नीली आंखों की चमक किसी इंसान जैसी लग रही है, भावुक, गहरी और दर्द से भरी हुई। तुम सचमुच मेरे साथ घर चलना चाहते हो? मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं दी, पर घर का माहौल अलग है। माँ और बाबा तुम्हें देखकर बहुत डर जाएंगे। वो शायद ये सब सहन न कर पाएं। अवनी, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छिपाया। मैं इस दुनिया में बहुत अकेला हूँ, इतना अकेला कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अकेले सिर्फ तुम ही नहीं हो, देखा जाए तो मैं भी हूँ। माँ घर के काम में उलझी रहती हैं और बाबा पशु चराने निकल जाते हैं। घर में सब कुछ है, सुख सुविधाएं हैं, पर मन की बात करने वाला कोई नहीं मिलता। तुम्हारी ये अजीब सी आवाज मुझे वैसा ही सुकून देती है जैसा बरसों पुराने किसी अपने की बात। अवनी की बातों से साफ था कि अब वो उस रहस्यमयी प्राणी को केवल एक जीव नहीं, बल्कि अपना सबसे करीबी दोस्त मानने लगी है। तो क्या तुम मुझे अपने साथ चलने दोगी? मैं वादा करता हूँ अवनी, तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाबा या तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य को मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। पर अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो? गांव वाले और घर वाले इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी बात का डर नहीं। मैं उनके सामने नहीं आऊंगा, बिल्कुल साए की तरह चुपचाप रहूंगा। मुझे बस तुम्हारे साथ की जरूरत है। अवनी ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पर उस आवाज के जादू और भरोसे के आगे वो मना नहीं कर सकी। ठीक है, चलो मेरे साथ। मैं माँ से बात करने की कोशिश करूंगी और धीरे धीरे उन्हें तुम्हारे बारे में समझाऊंगी। वैसे भी वो उस दिन वाली बात और तुम्हारी आवाज वाली घटना को अब एक बुरा सपना समझकर भूल चुकी हैं। सांप की नीली आंखों में पहली बार ऐसी चमक आई जैसे किसी अंधेरी गुफा में मशाल जल उठी हो। अवनी घर की ओर बढ़ने लगी और वो विशाल काला सांप बिना कोई आवाज किए घास पर फिसलता हुआ उसके पीछे पीछे चलने लगा। रास्ते में कुत्ते भौंकते, पर वो बड़ी चतुराई से झाड़ियों में छिप जाता। घर के पास पहुंचते ही अवनी ने रुकने का इशारा किया। यही रुक जाओ, माँ अंदर होगी। तुम्हें इस रूप में अचानक देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। मैं पहले जाकर देखती हूँ कि वो क्या कर रही हैं। मैं यहीं इंतजार कर रहा हूँ अवनी। तुम चाहे जितना समय लो, मैं यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलूंगा। अवनी घर के भीतर दाखिल हुई। रसोई से रोटियों की सौंधी खुशबू आ रही थी। उसकी माँ चूल्हे के पास बैठी काम में मग्न थी। अरे, इतनी देर कहाँ लगा दी पानी लाने में? मैं तो डर गई थी कि कहीं फिर से तेरी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस नदी किनारे बैठकर कुछ सोचने लगी थी, इसलिए वक्त का पता ही नहीं चला। कुछ सोच रही थी? क्या सोच रही थी बेटा? तेरे चेहरे पर इतनी उलझन और ये अजीब सी घबराहट क्यों है? साफ साफ बता, बात क्या है? माँ, आप बस एक पल के लिए कल्पना करो। मान लीजिए कि कोई आवाज आपसे हर दिन बात करे, लेकिन वो आपको दिखाई न दे। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगी? क्या आप डरकर भाग जाओगी या उस आवाज की बातों पर भरोसा करने लगोगी? कोई आवाज? कैसी आवाज? बेटा, अब तू ये पहेलियां बुझाना बंद कर और मुझे सीधा सीधा बता कि माजरा क्या है। कल भी तू कुछ अजीब बातें कर रही थी और आज फिर वही राग अलाप रही है। माँ, वो आवाज मुझे रोज नदी के किनारे बुलाती थी। वो मुझसे घंटों बातें करती थी। सच तो ये है कि वो जो कुछ भी कहता था, मुझे वो सुनकर एक अजीब सा सुकून और अच्छा महसूस होता था। अच्छा लगता था? अवनी, ये तू क्या कह रही है? होश में तो है? आखिर कौन सी आवाज? क्या किसी परदेसी आदमी की है
या गांव का ही कोई आवारा या पागल आदमी तुझे तंग कर रहा है? मुझे साफ साफ पता। नहीं माँ, वो कोई इंसान या आदमी नहीं है। तो फिर वो क्या है बेटा? अगर वो इंसान नहीं है तो क्या वो कोई रूह है या कोई शैतानी साया? तू मुझे डरा रही है, साफ बोल, आखिर वो क्या चीज है? अवनी की खामोशी माँ की बेचैनी बढ़ा रही है। बाहर दरवाजे के पास वो विशाल काला सांप बिना हिले डुले अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। बस कुछ घंटों का इंतजार अवनी, फिर तुम अपनी आंखों से देख लोगी कि मैं कौन हूं और क्यों सिर्फ तुम्हारी आवाज ने मुझे मरने से बचा लिया। नहीं अवनी, मैं मरूंगा नहीं, बल्कि मैं वापस एक इंसान बन जाऊंगा। इंसान? तुम भला एक इंसान कैसे बन सकते हो? ये क्या जादू है? मैं एक श्रापग्रस्त राजकुमार हूं अवनी। ये जो सांप का रूप तुम देख रही हो, यह मेरा असली वजूद नहीं, बल्कि मेरी मजबूरी है। मेरी सौतेली माँ ने अपनी काली शक्तियों से मुझे इस देह में कैद कर दिया था। बस हर रात 12 बजते ही कुछ पलों के लिए मैं अपने असली मानवीय रूप में आ पाता हूँ। अवनी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे उस अकेलेपन और दर्द का अंदाजा हुआ जो वह राजकुमार बरसों से सह रहा था। इतना बड़ा दुख, इतना गहरा दर्द तुमने अकेले सहा? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? डर था अवनी, अगर मैं तुम्हें यह सच बताता तो शायद तुम मुझे कोई पागल या छलावा समझकर मुझसे दूर भाग जाती और मैं तुम्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारी पूरी कहानी सुनना चाहती हूँ, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा सच, सब कुछ। अचानक जैसे समय ठहर गया हो, बाहर चलती हवा थम गई और पूरे घर में एक भारी सन्नाटा छा गया। तभी उस विशाल सांप की देह जोर जोर से कांपने लगी। उसकी खाल के नीचे से एक अजीब सी रोशनी फूटने लगी, जैसे कोई शक्ति उस शरीर को भीतर से चीर रही हो। ये क्या हो रहा है? क्या तुम ठीक हो? बताओ, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? मैं क्या करूं? समय आ गया है अवनी, घबराना मत, बस मेरा साथ मत छोड़ना। अवनी, डरो मत, यह कोई नई बात नहीं है। मेरे साथ हर रात यही होता है। बस थोड़ा सा दर्द है जो अब आदत बन चुका है। अवनी की आंखों के सामने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। उस विशाल सांप की बाहरी खाल दरकने लगी। उस काली चमड़ी के भीतर से एक चमकदार और ओजस्वी कांति वाला मनुष्य का शरीर उभरने लगा। देखते ही देखते वहां फर्श पर एक सुंदर, शालीन लेकिन थका हुआ राजकुमार खड़ा था। उसके चेहरे पर राजसी ठाठ था, पर आंखों में वही पुरानी मासूमियत और तड़प थी। हे भगवान, मेरी तो सांसें ही रुक गई हैं। ये सब क्या है? अवनी, ये मैं हूँ, तुम्हारा वही दोस्त जो घंटों तुमसे बातें करता था, वही जो तुम्हें छिपकर निहारता था और जिसने अपना दिल तुम्हें दे दिया। तुम सचमुच एक राजकुमार हो? पर तुम इस हालत में कैसे पहुंचे? कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि तुम्हें सांप बना दे? आखिर ये सब तुम्हारे साथ किसने किया और क्यों? यह सत्ता और लालच का खेल था अवनी। मेरी सौतेली माँ ने राज्य हथियाने के लिए मुझे रास्ते से हटाना चाहा। उसने एक तांत्रिक के साथ मिलकर मुझे यह श्राप दिया कि मैं दिन भर एक रेंगने वाला जीव बनकर भटकूं और केवल आधी रात को कुछ पलों के लिए अपनी असलियत में आ सकूं। यह कहानी बहुत लंबी है अवनी, शायद एक रात इसे बयां करने के लिए कम पड़ जाए। पर सबसे पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि आज मुझे अपने घर लाकर तुमने मेरा पूरा जीवन बदल दिया है। सालों बाद मैंने एक छत के नीचे जो सुकून महसूस किया है, उसे मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। राजकुमार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब संभव कैसे है। आप कौन हैं? आखिर कैसे कोई जीता जागता इंसान एक सांप में बदल सकता है? राजकुमार ने एक लंबी और बोझिल सांस ली। उसके चेहरे पर बरसों का संचित दर्द उभर आया, लेकिन साथ ही एक राहत भी थी, सच कह देने की राहत। अवनी, मैं राजगढ़ रियासत का इकलौता राजकुमार हूँ। मेरा नाम आर्यन है। वह राज्य जो पहाड़ियों के उस पार बसा है, जहाँ कभी खुशहाली का राज हुआ करता था। मेरे पिता की मृत्यु के बाद सत्ता की भूख ने मेरी सौतेली माँ को अंधा कर दिया।
वह नहीं चाहती थी कि मैं गद्दी पर बैठूं। उसने एक काले जादू के जानकार तांत्रिक की मदद ली। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश तो नहीं की, क्योंकि मेरे खून का एक कतरा भी अगर महल की जमीन पर गिरता तो उनका विनाश तय था। इसलिए उन्होंने मुझे यह श्राप दिया, एक ऐसा श्राप जिसने मुझे अपनों से दूर इस जंगल और नदी के किनारे एक बेबस जानवर बना दिया। राजकुमार आर्यन, तो क्या इस श्राप का कोई अंत नहीं है? क्या आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे? मेरी माँ, वो मुझे तब छोड़कर चली गई थी जब मैं ठीक से चलना भी नहीं सीखा था। उनके जाने के बाद पिताजी अकेले पड़ गए और उन्होंने सुभद्रा से शादी कर ली। मुझे लगा था मुझे फिर से माँ की ममता मिलेगी। शुरू में सुभद्रा ने मुझे सगे बेटे की तरह प्यार किया। मुझे लगा मैं खुशनसीब हूँ, पर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ उनकी ममता का नकाब उतरने लगा। उन्हें दिखने लगा कि राजगढ़ का सिंहासन और उसकी बेहिसाब दौलत सिर्फ मेरी है। उन्हें डर था कि राजा के बाद वो बेसहारा हो जाएंगी। मैं तो बस एक बच्चा था शानवी। मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि जिसे मैं माँ कह रहा हूँ वही मेरे विनाश की योजना बना रही है। सुभद्रा को मेरी आंखों में अपना अंत दिखता था। उन्हें लगता था कि अगर मैं जीवित रहा तो वो कभी राजगढ़ की रानी नहीं बन पाएंगी। बस इसी नफरत ने उन्हें अंधा कर दिया। कैसी पत्थर दिल औरत थी वो, एक मासूम बच्चे से इतनी नफरत, सिर्फ राजपाट के लिए। तुम्हारी उससे भला क्या दुश्मनी हो सकती थी? तुमने तो उसे माँ का दर्जा दिया था। लालच की कोई सीमा नहीं होती शानवी। सुभद्रा को प्यार नहीं, सिर्फ ताकत चाहिए थी। एक रात जब पिताजी शिकार पर गए थे, उसने उस तांत्रिक को महल के गुप्त तहखाने में बुलाया। मुझे बहला फुसलाकर वहां ले जाया गया। मंत्रों की वह गूंज मुझे आज भी डराती है। आग के बीच खड़े होकर उसने मेरी रूह को इस सांप की देह में कैद कर दिया और मुझे हमेशा के लिए महल से बाहर फिकवा दिया। दुश्मनी तो बराबर वालों में होती है अवनी। ये तो सिर्फ लालच था। उसे तख्त चाहिए था, असीम शक्ति चाहिए थी, और मैं उसके उस ऊंचे सिंहासन के रास्ते का एक मामूली सा पत्थर था। वो हर दिन मुझे अपनी बातों से जलील करती थी। वो मेरे कान में फुसफुसाती, तू मेरे होने वाले बच्चे की जगह कभी नहीं ले सकता। यह महल तेरे लिए नहीं है, यहां से चला जा। और जब मैं सिसकते हुए पिताजी के पास जाता तो सुभद्रा ने उन पर ऐसा जादू कर रखा था कि पिताजी हमेशा उसी का पक्ष लेते। वह कहते, सुभद्रा जो कह रही है वह तेरे भले के लिए ही होगा। वह तुझे अपना बच्चा समझकर ही तो डांटती है। इतनी क्रूरता, तुमने ये सब अकेले सहा? क्या महल के उस भीड़ भाड़ में कोई भी तुम्हारा अपना नहीं था? नहीं, कोई नहीं। बस एक बूढ़ी दासी थी, लक्ष्मी। वही थी जो सुभद्रा से छिपकर मुझे खाना खिलाती, मेरा हाथ थामकर मुझे चुप कराती और लोरी सुनाकर सुलाती थी। पर सुभद्रा की जहरीली नजरों से वह भी नहीं बच सकी। एक दिन उसने लक्ष्मी को चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर महल से बेदखल कर दिया। उसके बाद मैं सच में अनाथ हो गया। तुम कितने भयानक दुख से गुजरे हो आर्यन, फिर भी तुम्हारे भीतर इतनी सौम्यता है। तुम सांप बनकर भी किसी को डरा सकते थे, मार सकते थे, पर तुमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तुमने नफरत के बदले सिर्फ प्यार ढूंढा। नफरत से सिर्फ नफरत बढ़ती है अवनी। मैंने जंगल के जानवरों से सीखा कि खामोशी में कितनी ताकत होती है। और फिर मुझे तुम्हारी आवाज मिल गई, जिसने मुझे फिर से एक इंसान होने का एहसास दिलाया। मैंने क्या बिगाड़ा था उसका शन्वी? मैं तो बस जिंदा रहना चाहता था, बस अपने पिता का प्यार चाहता था। पर एक दोपहर जब महल बिल्कुल शांत था, मैंने सुभद्रा को अपनी खास दासी के साथ फुसफुसाते सुना। मैं वहीं खिड़की के भारी पर्दों के पीछे दुबक गया था। गांव में कोई बड़ा तांत्रिक या जादूगर ढूंढो और उसे गुपचुप तरीके से महल ले आओ। मैं इस राजकुमार को यहाँ से हमेशा के लिए मिटाना चाहती हूँ। दासी ने हामी भरी और अगले ही दिन वह एक भयानक दिखने वाले तांत्रिक को लेकर महल के पिछले दरवाजे से अंदर आ गई। मैं छिपकर सब सुन रहा था। सुभद्रा ने उस तांत्रिक से कहा, बाबा, मुझे एक ऐसा काम चाहिए जो कोई और न कर सके। अगर तुम इसे पूरा कर दो
तो मैं तुम्हें राजगढ़ का आधा खजाना दे दूंगी। तांत्रिक ने लालच में आकर पूछा, हुक्म कीजिए महारानी, कौन सा काम? कितनी बड़ी दुश्मन थी वो तुम्हारी। महज राजपाट के लिए कोई इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता है? एक मासूम को इस तरह मिटाने की साजिश। वो औरत नहीं, कोई साक्षात काली छाया थी। उस रात तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का जाल बिछाया। उसने कहा कि वह मुझे पूरी तरह तो नहीं मिटा सकता, पर वह मेरी पहचान छीन सकता है। उसने एक मंत्र पढ़ा और मेरा शरीर जकड़ने लगा। देखते ही देखते मेरी खाल सख्त होने लगी, मेरा कद छोटा होने लगा और मैं फर्श पर रेंगने लगा। बाबा ने सुभद्रा से कहा, मैं इसे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसे एक सांप बना दूंगा। और सुभद्रा ने बिना पलक झपकाए हाँ कर दी। उसी काली रात वह बाबा मेरे कमरे से मेरे पहने हुए कपड़े ले गया और जंगल की गहराइयों में जाकर मंत्रों का जाप करने लगा। अचानक मेरे पूरे शरीर में ऐसी जलन होने लगी जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। मैं चीखना चाहता था, मदद के लिए पिताजी को पुकारना चाहता था, पर आवाज गले में ही दम तोड़ गई। कुछ ही सेकंड्स में मेरा इंसानी अस्तित्व पिघलकर जमीन पर गिर गया और मैं एक रेंगता हुआ सांप बन गया। तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ है आर्यन। ये सब सुनकर मेरा दिल फटा जा रहा है। कैसे कोई इतना पत्थर दिल हो सकता है? तुमने वो सारा अपमान, वो सारा दर्द अकेले कैसे सहा? उस दिन के बाद से मैं सिर्फ एक भटकती हुई आत्मा जैसा था, जिसे सब पत्थर मारते थे। पर तुम्हारी आवाज, तुम्हारी बातें और तुम्हारा यह निस्वार्थ साथ, शानवी, तुमने मुझे फिर से जीने की वजह दी है। तुमने मुझे महसूस कराया कि मैं अभी भी मैं हूँ। राजकुमार, क्या इस श्राप का कोई अंत नहीं है? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे तुम हमेशा के लिए इस कैद से आजाद हो सको और अपना खोया हुआ राजपाट वापस पा सको? रास्ता है शानवी। उस तांत्रिक ने मरते मरते सुभद्रा से कहा था कि ये श्राप केवल तभी टूट सकता है जब कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के मेरे इस डरावने रूप से प्यार करे और मेरे लिए एक ऐसा बलिदान दे जिसमें उसकी अपनी जान का जोखिम हो। पर वो बलिदान क्या होगा, ये आज तक एक राज है। तभी अचानक राजकुमार के हाथ कांपने लगे। उसकी त्वचा फिर से ठंडी और सख्त होने लगी। 12 बजने के बाद का वह कीमती समय खत्म हो रहा था। मेरा समय समाप्त हो रहा है शानवी। मैं फिर से अपनी कैद में लौट रहा हूं। पर याद रखना, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। क्या तुम हमेशा के लिए इसी तरह इंसान और सांप के बीच फंसे रहोगे? क्या तुम्हारी इस तड़प का कभी कोई अंत नहीं होगा? हाँ शानवी, इस श्राप का एक तोड़ है, पर यह इतना आसान नहीं है। इसे पूरा करने के लिए तुम्हें अपनी ममता और अपनी हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ आर्यन, बस तुम बताओ मुझे क्या करना होगा। कल जब रात के 12 बजेंगे और मैं फिर से कुछ पलों के लिए इंसान बनूंगा, तब तुम्हें एक बड़ी कड़ाही में घी गर्म करना होगा। जब मैं वापस सांप के रूप में सो जाऊंगा, तब तुम्हें मेरी वह पुरानी खाल, मेरी केंचुली को उस जलते हुए घी में डालना होगा। उस केंचुली का जलना ही मेरे इस श्राप के जलने की शुरुआत होगी। पर याद रखना शानवी, जैसे जैसे वह खाल आग में जलेगी, मुझे असहनीय पीड़ा होगी। मेरी रूह उस आग की तपन महसूस करेगी। इसलिए मेरे सोने के बाद तुम मेरे पूरे शरीर पर घी और कुमकुम का लेप लगा देना। वह लेप मेरी जलन को कम करेगा और मुझे उस दर्द को सहने की शक्ति देगा। क्या तुम यह कर पाओगी? मैं करूंगी आर्यन, चाहे मेरा दिल कितना ही क्यों न फटे, पर तुम्हारी आजादी के लिए मैं यह हिम्मत जुटाऊंगी। मैं तुम्हें इस कैद में और नहीं देख सकती। राजकुमार का शरीर अब तेजी से बदलने लगा था। उसकी मानवीय आवाज धीरे धीरे एक भारी फुफकार में बदलने लगी। उसने आखिरी बार प्यार से शानवी को देखा और फिर फर्श पर एक विशाल काले सांप के रूप में सिमट गया। आह शानवी, यह बहुत जलन दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा रोम रोम आग की लपटों में झुलस रहा है। धैर्य रखो आर्यन, बस कुछ पल और। मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास।
ये दर्द तुम्हारी आजादी की कीमत है। मैं तुम्हें फिर कभी उस अंधेरे रूप में नहीं लौटने दूंगी। जैसे जैसे वह केंचुली पूरी तरह जलकर भस्म हुई, राजकुमार के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला। उसकी आंखों का वो पीलापन गायब हो गया और वो हमेशा के लिए एक पूर्ण मनुष्य बन गया। सुबह की पहली किरण के साथ शानवी ने अपने माता पिता को सब सच बताया। बिटिया, तूने न सिर्फ एक जान बचाई है, बल्कि एक खोए हुए इंसान को उसका वजूद वापस दिया है। तेरा साहस बेमिसाल है। हमें गर्व है तुझ पर, और राजकुमार, अब ये घर आपका भी है। शानवी, तुमने मुझे वह दिया जो पूरी दुनिया नहीं दे सकी, एक पहचान और एक घर। अब मुझे किसी राजपाट की भूख नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। तुमने मेरी रूह को स्वीकार किया था जब मैं एक रेंगने वाला जीव था। क्या अब तुम अपनी पूरी जिंदगी इस साधारण आर्यन के साथ बिताओगी? शानवी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ आर्यन, मैंने तो अपना दिल तभी तुम्हें दे दिया था जब मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। राजमहल के विशाल और ठंडे पत्थर आज आर्यन के कदमों की आहट से गूंज रहे थे। महल के द्वार पर खड़े होकर शानवी ने उस भव्यता को देखा, पर उसे वहां केवल वैभव नहीं बल्कि षड्यंत्रों की बू आ रही थी। उसने गौर से आर्यन के चेहरे को देखा, जो सख्त और गंभीर था। आर्यन, क्या तुम्हारा मन नहीं कांप रहा? यही वो जगह है जहां तुम्हारे साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ था। इसी मिट्टी ने तुम्हारा अपमान देखा है। मन तो कांप रहा है शानवी, लेकिन डर से नहीं। आज मेरा मन उस दर्द का जवाब देने के लिए बेताब है जिसे मैंने बरसों तक उस जहरीली देह में कैद रहकर जिया है। आज न्याय का दिन है। दोनों भारी कदमों से सभा कक्ष की ओर बढ़े। जैसे ही भारी दरवाजे खुले, सामने का दृश्य देखकर सब हैरान रह गए। ऊंचे सिंहासन पर सुभद्रा बैठी थी। उसके चेहरे पर वही पुराना अहंकार था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े एक तेजस्वी राजकुमार पर पड़ी, उसके हाथ से मदिरा का प्याला छूटकर फर्श पर गिर गया। आर्यन, तुम? ये नामुमकिन है। तांत्रिक ने तो कहा था कि ये छोड़ दे। तांत्रिक ने कहा था कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। माँ, आपके पापों का घड़ा भर चुका है। जिस बेटे को आपने सड़कों पर रेंगने के लिए छोड़ दिया था, वो आज अपनी किस्मत और अपनी जीवन संगिनी के साथ वापस आ गया है। रानी साहिबा, आपने एक मासूम का रूप तो छीन लिया था, पर उसकी रूह और उसका भाग्य नहीं छीन सकी। आज सत्य वापस लौट आया है। इसे अभी इसी वक्त यहाँ से ले जाओ। जिस तहखाने में इसने मेरे खिलाफ साजिश रची थी, इसे वहीं कैद कर दो। अब राजगढ़ में केवल न्याय का शासन होगा। सुभद्रा को उसके कर्मों की सजा मिली। नहीं, ये झूठ है, ये कोई छलावा है। तुम आर्यन नहीं हो सकते। मैंने खुद तांत्रिक को आदेश दिया था। मैंने खुद तुम्हें उस घिनौने रूप में तब्दील होते देखा था। तुम मर चुके हो। मृत तो मैं उसी दिन हो गया था महारानी, जिस दिन आपने एक माँ होकर अपनी ममता का गला घोंट दिया था। आपकी सत्ता की भूख ने मुझे जिंदा लाश बना दिया, पर शायद ईश्वर को आपकी क्रूरता मंजूर नहीं थी। मेरे बेटे, मैंने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढवाया। हर ज्योतिषी, हर जासूस यही कहता था कि तू अब इस दुनिया में नहीं है, पर आज तुझे जिंदा देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। बेटा, मुझे पूरी सच्चाई जाननी है। आखिर क्या हुआ था उस काली रात को? पिताजी, मुझे एक तांत्रिक के जरिए सांप बनवा दिया गया था। हर रात 12 बजे मैं कुछ पलों के लिए इंसान बनता और सूरज की पहली किरण के साथ फिर से उसी रेंगते हुए अभिशप्त शरीर में कैद हो जाता। मुझे जंगल में भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया गया था। अगर शानवी न होती तो आज आपकी गोद सूनी ही रहती। महाराज, ये सब झूठ है। ये लड़का कोई बहुरूपिया है जो मुझे फंसाने के लिए साजिश रच रहा है। इसे बाहर निकालिए। चुप रहो सुभद्रा। तुम्हारी आंखों का खौफ तुम्हारे हर झूठ की गवाही दे रहा है। मैंने बरसों तुम्हारी बातों पर यकीन किया और अपने बेटे को खो दिया, पर आज नहीं। आर्यन सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, इस राज्य का सच्चा वारिस है। आज इसी वक्त मैं घोषणा करता हूं कि आर्यन राजगढ़ का नया राजा होगा। जिसने खुद सबसे बड़ा अन्याय सहा है,
वही इस राज्य में सही न्याय करेगा। पिताजी, ये राजगद्दी मेरी नहीं होती अगर शानवी ने मेरा हाथ न थामा होता। यह मुकुट जितना मेरा है उससे कहीं ज्यादा इसका है। बेटी, तूने सिर्फ एक राजकुमार को नहीं बचाया, बल्कि पूरे राज्य को सुभद्रा के अंधेरे से बाहर निकाला है। तू इस राज्य की कुलदेवी के समान है। अपनी प्रजा और शानवी के माता पिता को महल में सादर आमंत्रित किया। कुछ ही दिनों में आर्यन का राज तिलक हुआ और शानवी राजगढ़ की महारानी बनी। शानवी, अगर उस दिन तुम नदी किनारे नहीं आती तो शायद मैं आज भी किसी झाड़ी में अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता। और अगर तुम उस दिन मुझे आवाज नहीं देते तो शायद मैं कभी जान ही नहीं पाती कि सच्चा प्यार किसी रूप का नहीं बल्कि रूह का होता है।